मकसद के एक बामकसद जिंदगी होनी चाहिए। तो एनीवे इन 6 को हम क्विकली एनालाइज करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट इनके बारे में क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहले ये डायग्राम मुझे देखकर बताएं कि कौन सा ऑरेंज सर्कल बड़ा है, राइट के लेफ्ट वाला। पहली नजर में आप कहते हैं कि राइट वाला ऑरेंज सर्कल या लेफ्ट वाला, राइट वाला देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, पहली नजर में। हालांकि ये दोनों सेम है। तो ये एक इल्यूजन है और इसको दिखाते हैं साइकोलॉजिस्ट एक बड़ी ज़बरदस्त बात प्रूव करने के लिए। अब इस एक डायग्राम से देखें हम क्या क्या साबित करेंगे। ये देखिए अगली स्लाइड में लिखा है फैक्ट नंबर 1, आवर माइंड्स जस्ट डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट्स। हमारा माइंड एब्सोल्यूट देखकर जज नहीं करता है बल्कि रेफरेंस पॉइंट्स देखता है, इर्द गिर्द के रेफरेंस पॉइंट्स। अब पीछे दोबारा अगर हम आए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो राइट वाला सर्कल है उसका जो रेफरेंस पॉइंट है इर्द गिर्द, जिसके मुताबिक हम उसको जज कर रहे हैं, वो छोटे सर्कल्स हैं ब्लैक। और जो लेफ्ट वाला ऑरेंज सर्कल है उसके इर्द गिर्द जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो पहली बात ये कि अगर आपके रेफरेंस पॉइंट्स ठीक नहीं है ना जिंदगी में, तो आप अपने आप को बहुत छोटा फील करते हो या आप सोशल कंपैरिजन और एंग्जाइटी की तरफ जाते हो। मिसाल के तौर पे जो राइट वाला है इसके इर्द गिर्द रेफरेंस पॉइंट्स ही छोटे हैं तो ये सर्कल बड़ा लग रहा है। जो लेफ्ट वाला है इसके इर्द गिर्द रेफरेंस पॉइंट्स छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, तो ये सर्कल हमें छोटा मालूम हो रहा है। तो सही रेफरेंस पॉइंट्स जिंदगी में बनाना बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए। ये पहली चीज़ हमने सीखी इस डायग्राम से। मिसाल के तौर पे एक बंदे का रेफरेंस पॉइंट उसका कज़न है, ठीक है, और वो कज़न दुबई में 15 लाख रुपया कमा रहा है। अब वो उसको रेफरेंस पॉइंट बनाकर ये देखता है कि मेरे पास भी 15 लाख रुपया आना चाहिए पर मंथ, जबकि वो ये नहीं देख रहा कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी ग्रूमिंग क्या है। और रिस्क का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ने लिखा है। पहली बात, उसको अगर मिल रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है। फिर ये कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये सारी चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ उससे कंपेयर किया जा रहा है कि मैं भी इस पोजीशन पे होना चाहिए हूँ, या एटलीस्ट इस पोजीशन पे नहीं तो इसके करीब करीब। तो इससे क्या होता है कि जाहिर है कि बंदा ओवर थिंकिंग करता है, बंदा अपने आप को नीचा समझता है। एक बंदा है उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक सेलिब्रिटी बन गया। अब वो सेलिब्रिटी को चेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसकी रियलिटी क्या है, असल में सिचुएशन क्या है। इसीलिए देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सही रेफरेंस पॉइंट्स बनवाए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दुनिया के मामले में किसी को देखो तो अपने से नीचे को देखो, और दीन के मामले में किसी को देखो तो अपने से ऊपर को देखो। ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स ठीक हो रहे हैं ताकि तुम लोग रिलैक्स रहो, ताकि तुम लोग एंग्जाइटी और सोशल कंपैरिजन की तरफ ना जाओ। दूसरी इस चीज़ डायग्राम से एक बात प्रूव होती है कि जब हमारे पे पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये ब्लैक सर्कल्स ना पीयर प्रेशर है, तो जिस पर पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है वो अपने आप को छोटा फील करता है, क्योंकि फिर उनकी पर्सनैलिटी दब जाती है, फिर वो आर्टिफिशियल बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लर्न करने के लिए, ठीक है। पीयर प्रेशर को बर्दाश्त करना और पीयर प्रेशर को कैटर करना और ओरिजिनल रहना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। ज़्यादातर लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनके इर्द गिर्द के जो पीयर्स होते हैं वो उनके रोब में आ जाते हैं, उनकी ऑ में आ जाते हैं, आप ये कह लें, ओके। और बड़ा मुश्किल होता है उनकी अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करना। तो बीइंग ओरिजिनल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और ये रिसर्च से साबित है कि जो लोग ओरिजिनल रहते हैं वो खुश रहते हैं, क्योंकि दे हैव नो वन टू प्लीज़ एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या दे हैव नो वन टू प्लीज़ एक्सेप्ट, वो अपने लिए करते हैं। जो भी रेफरेंस पॉइंट्स वो बनाते हैं वो सही बनाते हैं और सही डायरेक्शन में चीज़ें करते हैं, ओके। तो पहली चीज़ इस डायग्राम से साबित होती है कि वी टेंड टू मेक कंपैरिजन विद द रेफरेंस पॉइंट्स, देयरफॉर वी बेटर बी श्योर कि वो रेफरेंस पॉइंट्स लाइफ में ठीक हैं, पहली बात। दूसरी, ये आगे की डायग्राम अगर हम देखें, जैसे कि ये एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें भी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा एरो हॉरिजॉन्टली बड़ा है, तो नीचे वाला साफ नज़र आ रहा है कि वो बड़ा है। अगेन जब मैंने हेड्स को रिमूव किया, एरो के हेड्स को रिमूव किया, तो दोनों जो है वो सिमिलर है। इन द नेक्स्ट डायग्राम ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टेबल की डायमेंशन जो है वो बड़ी है, तो आप कहेंगे लेफ्ट वाली जो है वो ज़्यादा लंबी है, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी है, साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है। लेकिन जब कार्ड से मेजर किया गया बाकायदा, और आप देखें कि दूसरे को भी मेजर किया गया, तो दोनों की डायमेंशन सेम है। वेरी स्ट्रेंज, दोनों की डायमेंशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वल है। अगेन ये इल्यूजन है, और इस इल्यूजन से हमारे माइंड का हमें पता लगता है, और वो फैक्ट हमें क्या पता लगता है,
आवर माइंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्यूशंस आर ऑफन टोटली रॉन्ग। हमारे माइंड की ज़्यादातर इंट्यूशन समझते हैं, उसकी जजमेंट वो ज़्यादातर गलत होती है, क्योंकि हमारी जो जजमेंट है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमारे पर्सनल नॉलेज पे, हमारी पर्सनल ग्रूमिंग पे, हमारे पर्सनल ख्यालात पे। मैंने आपको खुद डायग्राम से साबित किया कि जिस टेबल को हम लंबी समझ रहे थे वो टेबल और साथ वाली टेबल इक्वल थे असल में। जिस एरो को हम लंबा समझ रहे थे वो और ऊपर वाला एरो एग्जैक्टली इक्वल है। तो इससे क्या, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? मोस्ट ऑफ द गोल्स वी थिंक विल मेक अस हैप्पी डोंट रियली मेक अस हैप्पी। अगर माइंड डायग्राम्स को गलत पढ़ सकता है तो क्या माइंड गलत गोल्स नहीं फॉलो कर सकता? क्या माइंड जो है वो गलत लोगों को आइडियल नहीं बना सकता? क्या माइंड गलत रेफरेंस पॉइंट चूज नहीं कर सकता? बुनियादी सी बात है, एक चीज़ से हमने ये बात समझने की कोशिश की कि हमारा माइंड वल्नरेबल है, ठीक है, हमारा माइंड मोहताज है बहुत सी चीज़ों का। कोई भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि वो अक्ले कुल है।